कही जाती है जिससे कि सभी के समझ में आए। कथा प्रथम चरण की प्रारंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। हो गया तो बैठ जाइए। एक राजा की दो कन्याएं थी, एक का नाम था तारा, एक का नाम था रुक्मिणी। 3 चरण है। ये हलवा चने का भोग भी है, ये दूसरे चरण में लगेगा। सुनिए ध्यान से। एक राजा की 2 कन्याएं थी, एक का नाम था तारा, एक का नाम था रुक्मिणी। दोनों कन्याएं भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन किया करती थी, परंतु फिर भी जिस तरह से कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह एक ही घर में जन्म लेने के बाद भी दोनों कन्याओं में भी थोड़ा फर्क था। फर्क ये था कि तारा भक्ति भाव से सारा दिन और रात भगवान के पूजन अर्चन में, माता की सेवा में, ये भगवान की पूजा में लगी रहती थी, जबकि रुक्मिणी को कोई खास पूजा पाठ से लगाव तो था, पर इतना नहीं। सप्ताह में जो व्रत के दिन पड़ा करते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, हम लोग अक्सर उनका व्रत रखते हैं, लेकिन महीने में 2 बार एकादशी का व्रत होता है। अक्सर लोग एकादशी का व्रत कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। साल में 24 एकादशी पड़ती है। 24 एकादशी में एक एकादशी ऐसी भी होती है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत में जो पांडव भीम थे, उनके नाम से ये भीमसेनी एकादशी कही जाती है, क्योंकि भीम जी को खाने का बड़ा शौक था। वो कोई व्रत नहीं रखते थे, तो महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे कहा था कि भीमसेन, अगर तुम 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हो तो कम से कम एक व्रत निर्जला एकादशी का रखो। उस दिन निर्जल रहो, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। वो व्रत तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेगा, सारे पाप मिटा देगा, सारे पाप भस्म कर देता है निर्जला एकादशी का व्रत। भीम जी ने वो व्रत रखा, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो एकादशी का व्रत था। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एकादशी में एक धारणा बना रखी है कि एकादशी में चावल नहीं बनाए जाते। सच्ची बात नहीं है कि एकादशी में अन्न ही नहीं बनाया जाता। एकादशी में वो हर चीज नहीं बनाई जाती जो जमीन से पैदा होती है। एकादशी में वो चीज, वो फल खाए जा सकते हैं जो पेड़ के ऊपर लगते हैं। जमीन से पैदा होने वाली, चाहे वो धान हो, चावल हो, कुछ भी हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, वो बनाया नहीं जाता। लेकिन लोग सिर्फ कुछ ही घरों में चावल ही नहीं बनाते, बाकी तो सब खा लेते हैं, खा लेते हैं। एकादशी का व्रत था, तारा ने व्रत रखा था। रुक्मिणी को पैसे देकर कहा, रुक्मिणी एक काम करो, मैंने तो एकादशी का व्रत रखा है, ये पैसे लेकर बाजार जाओ, बाजार से कुछ फल इत्यादि खरीद कर ले आओ, क्योंकि आज अन्न तो खाया नहीं जाएगा, तो फलाहार करके ही ये व्रत मैं पूरा करूंगा। रुक्मिणी पैसे लेकर बाजार गई। बाजार में एक जगह पर उसने मछली के पकौड़े बनते हुए देखे। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि व्रत तो तारा ने रखा है, मेरी बड़ी बहन ने, मैंने तो रखा नहीं है, तो क्यों ना मैं आधे पैसों के ये पकौड़े लेकर खा लूं और आधे पैसों के फल लेकर चलूं। उसने वही किया। आधे पैसों के उसने पकौड़े लेकर खा लिए और आधे पैसों के वो फलों को लेकर जब महल में पहुंची, तो महल में पहुंचने पर उसकी बहन तारा ने कहा, तुम ये आधे पैसों के फल लेकर आई हो, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तो रुक्मिणी ने सच्चाई बता दी कि मुझे तो एक जगह पर बाजार में पकौड़े बनते हुए दिखे, तो वो मैंने खा लिए। इतना सुनते ही तारा को क्रोध आया। तारा ने रुक्मिणी को श्राप दे दिया, तूने मानव योनि में जन्म लेकर नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म किया है। तूने मानव योनि में जन्म लेकर नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म किया है, तू मेरी बहन कहलाने योग्य नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू छिपकली बनेगी और दर बदर भटकेगी। जैसे ही तारा ने रुक्मिणी को ये श्राप दिया, रुक्मिणी तारा के पैरों में गिर गई। आज कलयुग है, उस समय कलयुग नहीं था। सत्यवादी लोग भी हुआ करते थे उस समय। जो श्राप और जो वरदान मुख से निकल जाया करते थे, जो दे दिए जाया करते थे, वो फलते भी थे, वो लगते भी थे, उनका असर जरूर पड़ा करता था। इसीलिए आशीर्वाद आज भी बड़े बुजुर्गों से लिए जाते हैं। उनके आशीर्वाद से हम सब सुखी संपन्न रहे। तो रुक्मिणी को जब तारा ने श्राप दिया, तो रुक्मिणी अपनी बहन के पैरों में गिर गई। बोली, बहन, मुझे नहीं पता था, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। तारा ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लौट सकता। जो श्राप मैंने दे दिया है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, परंतु मैं तुझे तेरी मुक्ति का, मोक्ष का उपाय बता सकती हूँ। जब तारा ने यह कहा तो रुक्मिणी ने कहा, ठीक है, फिर वही बता दो। तारा ने कहा, अगले जन्म में जब तू छिपकली बनेगी तब द्वापर युग होगा। द्वापर युग में उस समय पांडव अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। जब अश्वमेध यज्ञ में तू अपने प्राणों की आहुति देकर कई ऋषि मुनियों की और कई लोगों के प्राण बचा लेगी, उसके बाद फिर उसके अगले जन्म में तुझे मानव योनि प्राप्त होगी और वो जन्म पूरा करने के बाद फिर तुझे मोक्ष हो जाएगा। अब एक पाप का इतना फल भोगना पड़ता है, एक श्राप, अगला जन्म, दूसरा चरण,
दूसरे चरण में तारा स्वर्गलोक की अप्सरा बनी और रुक्मिणी छिपकली बनकर दर बदर भटकती रही। ये कथा का दूसरा चरण यहाँ पे प्रारंभ हुआ। अब दूसरे चरण में जब कथा हम करते हैं तो माता को हलवा चने का भोग भी अर्पित किया जाता है। इसलिए आदरणीय गुप्ता जी, हलवा चना दोनों आप उठाइए, फूल अपने हाथ में रखिए और दोनों माता की गोदी में अर्पित करिए। ज्योति के ऊपर से एक बार बाहर लीजिए। स्वर्गलोक की अप्सरा बनी रुक्मिणी छिपकली बनकर दर बदर भटकती रही अपने उस समय की प्रतीक्षा करती रही जब पांडव अश्वमेध यज्ञ कराए। समय अपनी गति से चलता है, समय कभी रुकता नहीं। समय सिर्फ एक ही बार रुका था जब महाभारत में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। इसीलिए वो उपदेश सिर्फ या तो अर्जुन ही सुन पाए थे या फिर धृतराष्ट्र के महल में बैठे सिर्फ दूरदर्शी संजय सुन पाए थे। इसके अलावा भगवान कृष्ण का वो विराट रूप पूरे कुरुक्षेत्र में कोई देख नहीं पाया था, कोई सुन नहीं पाया था। और 18 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने वो पूरी गीता सुना दी थी। हम आप 18 मिनट में गीता पढ़ नहीं सकते। तो समय सब भगवान ने ही रोका था, वो एक ही बार समय रुका था, उसके बाद से समय कभी रुका नहीं। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे वो समय भी आया जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में पांडवों ने 33 कोटि, हम लोग अक्सर बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। हमारे आपके सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। करोड़ बहुत होते हैं, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हमारे आपके सनातन धर्म में है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि। तो 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण के साथ साथ दुर्वासा ऋषि को भी पांडवों ने दूध भेजकर निमंत्रण दिया। जब आओगे थे उन्होंने दूध से कहा, ये बताओ यज्ञ में पांडवों ने और किस किस को बुलाया है? दूत ने कहा, यज्ञ में पांडवों ने 33 कोटि देवताओं को भी आमंत्रित किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाकर पांडवों से कह देना, यदि यज्ञ में 33 कोटि देवता आएंगे, यदि सब देवता आएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा। उनसे कहना या तो मुझे बुलाएं या फिर देवताओं को। दूत ने यह संदेश जाकर पांडवों को कह सुनाया कि देवताओं को यज्ञ में बुलाने के कारण दुर्वासा ऋषि यज्ञ में नहीं आएंगे, वो क्रोधित हो गए। खैर पांडवों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्शब्द ही जिसमें लगा हो हमेशा उससे बचना चाहिए। माँ के दुर्गा रूप से भी बचना चाहिए, क्योंकि दुर्गा का रूप माँ तब रखती है जब माँ क्रोधित होती है, तभी उसे दुर्गा कहते हैं, तभी उसे काली कहते हैं। दुर्व्यवहार, दुर्वासा, दुर्शब्द ही जहाँ पर लगा हो, दुराक्षर ही जहाँ पर लगा हो वहां से हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि जब ये देखा कि हमारा अपमान किया गया है तो वो यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण कर रहे थे। यज्ञ में विधि विधान से पूजन पाठ चल रहा था। सभी आहुतियां विधि पूर्वक दी जा रही थी। इतने में वो छिपकली जो थी वो दीवार पर चिपकी हुई थी, जो पिछले जन्म में रुक्मिणी थी। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा दुर्वासा ऋषि एक बाज का रूप धारण करके अपनी चोंच में एक मरे हुए सर्प को दबा कर लाए और यज्ञ में उस जगह पर गिरा दिया उस सर्प को जहां पर एक खीर बन रही थी। खीर की कड़ाही में उस सांप को गिरा दिया और चले। उस सांप का खीर की कड़ाही में गिरना किसी ने भी नहीं देखा सिवाय उस छिपकली के। उसने सोचा यदि इस खीर को किसी ने खा लिया, सांप के गिरने से ये खीर विषैली हो गई जय मां। अगर किसी ने खा लिया तो पता नहीं कितनों के प्राणों का संकट आएगा। क्यों ना मैं इस खीर को खा लूं, मैं इस खीर में खुद कूद कर अपनी जान दे दूं, अपने प्राण दे दूं और सबके प्राण बचा लूं। जैसा कि पिछले जन्म में तारा ने कहा था कि जब तुम अपने प्राण देकर सबके प्राण बचा लोगी तब उसके बाद तुम्हें मानव योनि फिर प्राप्त होगी, उसके बाद तुम मुक्ति पाओगी। श्राप इस कदर फलता है, समय अपनी गति से चलता रहा। छिपकली ने जैसे ही विचार किया और विचार करके सबके प्राणों को बचाने के लिए उसने खीर की कढ़ाई में छपाक से छलांग लगा दी। जैसे ही छपाक से छिपकली कढ़ाई में गिरी तो छिपकली को गिरते हुए कई लोगों ने देखा। लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, अरे रे रे रे, ये छिपकली कढ़ाई में गिर गई, अब तो ये प्रसाद की खीर बेकार हो गई। अब इस खीर का क्या किया जाए? इस खीर को नष्ट कर दिया छिपकली ने। कई लोगों ने विचार विमर्श करके कहा इस खीर को फेंक दिया जाए। कढ़ाई को पलटा गया, खीर को फेंक दिया गया। जब खीर को फेंका गया तब उसमें मरे हुए सांप को सभी ने देखा। तब सभी ने सोचा इस छिपकली ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राण बचा लिए।
अगर ये ना गिरती, हम इसे ना देखते, तो विषैले सर्प की पड़ी हुई खीर को हम सब खा लेते और न जाने कितनों के प्राणों को संकट। सभी ने भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस छिपकली को सभी योनियों में उत्तम मानव योनि प्राप्त हो और फिर ये मोक्ष को प्राप्त हो। अगले जन्म में दोनों बहनों ने फिर जन्म लिया। अगले जन्म में दोनों बहनों ने फिर जन्म लिया। एक ही राजा के घर में जन्म लिया और राजा स्पर्श के घर में जन्म लिया। राजा स्पर्श ने पहले तारा ने जन्म लिया। राजा ने उसकी कुंडली बनवाई। पंडितों ने कहा, महाराज, ये कन्या आपके लिए बड़ी शुभ है। जब तक ये कन्या आपके राज्य में रहेगी, आपके राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई भी दुराचार नहीं होगा, आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। जब तक ये कन्या आपके राज्य में, आपके महल में खेलेगी कूदेगी, जब तक रहेगी, जब तक इसका विवाह नहीं होगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कुछ समय के पश्चात एक और कन्या ने जन्म लिया, तो राजा ने उसकी भी कुंडली पंडितों को दिखाई। तो पंडितों ने कुंडली देखकर कहा, महाराज, जहाँ एक तरफ आपकी पहली वाली कन्या आपके लिए शुभ है, वहीं ये दूसरी कन्या आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, ये अशुभ है। अगर ये कन्या आपके राज्य में रही तो आपके राज्य में पता नहीं कितनी मुसीबतें आ जाएंगी, कितनी मुसीबतों से आपका राज्य घिर जाएगा। महाराज ने कहा, फिर क्या किया जाए? लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, इस कन्या को मरवा दो। राजा ने कहा, नहीं, कन्या हत्या का पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता, कोई और उपाय बताइए। तब कुछ लोगों ने विचार विमर्श करके कहा, महाराज, फिर एक तीसरा उपाय है। आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उस लकड़ी के संदूक के ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वाइए, अंदर इस नवजात कन्या को लिटाइए और उस संदूक को नदी में प्रवाहित करा दीजिए। सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक नदी में बहते बहते जहां भी जाएगा, जो कोई भी व्यक्ति लालचवश उस संदूक को निकाल लेगा, वो आपकी कन्या को भी पाल लेगा। कहीं ना कहीं आपकी ये कन्या पाल ली जाएगी, आपको किसी तरह का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक लकड़ी का संदूक बनवाया, उसमें नवजात कन्या को लेटाया, ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वाए, संदूक को नदी में प्रवाहित करा दिया। संदूक बहते बहते नदी में बहते बहते काशी पहुंचा। काशी में गंगा किनारे एक सफाई करने वाला व्यक्ति, एक हरिजन व्यक्ति, वो गंगा किनारे की सफाई कर रहा था और एक पंडित जी गंगा में स्नान कर रहे थे। दोनों की नजर उस संदूक पर पड़ी। पहले पंडित जी की नजर पड़ी। पंडित जी ने उस सफाई कर्मी को कहा, इधर आ। वो सफाई कर्मी पंडित जी के पास हाथ जोड़कर आया, बोला, जी पंडित जी। पंडित जी बोले, वो देख, नदी में कोई चीज बहती हुई, संदूक जैसी कोई चीज बहती हुई जा रही है, जा उसे देख सकता। वो सफाई कर्मी गंगा में कूद गया, तैरते हुए संदूक के पास तक पहुंच रहा था। रुको 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 की आवाज भी लगा रहा था। संदूक उसके हाथ में आ भी गया। संदूक को लेकर किनारे पहुंचा। जब किनारे पहुंचा तो पंडित जी ने संदूक में जब देखा कि ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात पता नहीं कितना ये सब जड़ा हुआ है, तो पंडित जी के मन में लालच आ गया। संदूक को खोलने से पहले उस हरिजन व्यक्ति ने जो सफाई कर रहा था, उसने पूछा, पंडित जी, संदूक तो मैं आपके कहने से निकाल लाया, लेकिन मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? पंडित जी ने कहा, एक काम कर, अभी संदूक मैंने खोला नहीं है, ना तुझे पता है इसके अंदर क्या है, ना मुझे पता है इसके अंदर क्या है। संदूक का जो ऊपर का ये लकड़ी का हिस्सा है, क्योंकि उसमें सोना चांदी जला था, पंडित जी बोले, ये मेरा, अंदर जो भी निकले वो तेरा। वो सफाई कर्मी मान गया। उसने संदूक को खोला, अंदर एक नवजात कन्या निकली। पंडित जी बोले, तेरी तो किस्मत ही खराब। तो बोला, कैसे पंडित जी? पंडित जी बोले, देख, मुझे सोना चांदी मुझे मिला, मुझे धन मिला, तुझे मिली कन्या छोटी सी, अब तो इसे घर ले जाएगा, पालेगा पोसेगा, ये बड़ी होगी, इसके ब्याह की तैयारी करेगा, इसके लिए धन जोड़ेगा। तेरे पास तो सिर्फ समस्या ही समस्या है। वो बोला, पंडित जी, जैसी जैसी किस्मत उसे वैसा मिला, आप धन ले जाइए, मैं कन्या ले जाता हूँ, वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं। उस कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताया कि इस तरह से एक कन्या मुझे नदी में बहती हुई मिली, प्राप्त हुई है। उसकी पत्नी ने उस कन्या को पाल लिया और पूछा, इसका नाम क्या रखेंगे? उस हरिजन ने कहा, इसका नाम रखेंगे, जब ये बहती हुई जा रही थी मैंने इसे रुको रुको की आवाज लगाई थी, तो इसका नाम रखेंगे रुको रुको। तो रुको पहले रुक्मणी थी, फिर शिवकली थी, और तीसरे जन्म में रुको बन गई। बड़ी हुई, पलने लगी, दोनों बहनें अपनी अपनी जगह पालन पोषण होने लगा। एक महल में पल रही थी, एक हरिजन के घर में पल रही थी। दोनों जब बड़ी हुई तो एक संयोग और बना कि दोनों की शादी एक ही नगर में हुई। दोनों का विवाह, तारा का विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा हरिचंद्र के साथ हुआ और वो महारानी तारा बनकर अयोध्या आ गई। रुक्को का भी देखिए संयोग, रुक्को का विवाह भी उसी के जाति के एक युवक के साथ कर दिया गया, परंतु वो युवक भी अयोध्या का था तो रुक्को भी अयोध्या आ गई।
अब दोनों बहनें एक ही नगर में थी, एक मेहतरानी थी और एक उस राज्य की रानी थी। रुक्को की सास जो थी वो महल में साफ सफाई इत्यादि करने जाया करती थी। एक दिन सास बीमार पड़ गई। सास ने रुक्को से कहा, मेरी जगह तू चली जा, आज मैं महल में सफाई करने नहीं जा पाऊंगी। सास का कहना मानकर रुक्को जो थी महल में, राजा के महल में सफाई करने जब पहुंची तो तारा की नजर उस पर पड़ी। तारा ने कहा, तुम यहाँ आओ। महारानी के सामने हाथ जोड़कर जब वो रुक्को गई, जमीन में बैठ गई। तारा उसे देखकर मुस्कुराई, क्योंकि तारा बहुत तेजवान स्त्री थी। तारा उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम नीचे नहीं, तुम मेरे समीप आकर बैठो। तो रुक्को ने कहा, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ, आप तो रानी हैं और मैं साफ सफाई करने वाली, आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ, मैं तो छोटी जाति की स्त्री हूँ। तो तारा ने कहा, तुम छोटी जाति की स्त्री नहीं हो, तुम तो 3 जन्मों से हो मेरे साथ, तुम मेरी बहन हो। तो तारा ने 3 जन्मों का अपना दिया हुआ श्राप, फिर छिपकली और उसके बाद ये 3 जन्मों की कथा जब उसको सुनाई तब उसे विश्वास हुआ कि शायद ये ठीक कह रही है। तारा ने उसे अपने निकट बिठाया और कहा, तुम मेरी बहन हो तो बहन की तरह ही बैठो। जब उसे विश्वास हो गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, तो उसने कहा कि महारानी, मुझे मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए परंतु मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई, मेरी गोद नहीं भरी, कुछ ऐसा करिए कि मेरी गोद भर जाए। तारा ने तो सिर्फ एक ही उपाय बताया, मैं तो माता वैष्णो देवी को मानती हूँ, माता भगवती को मानती हूँ, तू भी उनसे मांग, सच्चे दिल से इनसे मांगेगी तो ये सब मिल जाएगा। बस मांग में सच्चाई होनी चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। रुक्को ने माता भगवती से प्रार्थना करके कहा, माँ मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, मैं तुम्हारा जगराता कराऊंगा। माँ ने सुन ली उसकी पुकार। 9वें महीने में रुक्को के गर्भ से एक स्कंद सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब सुंदर से बालक ने जन्म लिया तो रुक्को उस पुत्र के मोह में, उस बालक के मोह में इतना खो गई कि माता का जगराता करवाने का, जागरण करवाने का जो संकल्प माँ से लिया था, माँ को दिया था, वो भूल गई। धीरे धीरे इस बार को 6 वर्ष बीत गए, बालक 6 वर्ष का हो गया परंतु माता का जागरण नहीं हुआ। अब इस बात पे माता जब 6 वर्ष बीत गए तो माता भी रुष्ट हो गई, इसने अपना वचन निभाया नहीं। इसने पुत्र मांगा, मैंने पुत्र दिया, परंतु रुक्को अपना वचन भूल गई। एक दिन उसके पुत्र को माता निकल आई, बीमार पड़ गया।